सुंदर समय के लिए प्रभु यीशु मसीह ने एक और सुंदर समय हमें दिया कि हम सब लोग मिलके प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की आराधना करें। पिछली बार मैंने आपको चंद बातें बताई थी कि कौन सी चीजें आपकी प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के पास जाने के लिए रोकती है। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, दानियल एक ऐसा व्यक्ति था जिसका एक प्रार्थना का उत्तर इमीडिएट आता था। कारण हमेशा खुदा यीशु मसीह के पीछे चलने वाला व्यक्ति, हमेशा प्रभु को चाहने वाला व्यक्ति, उसने अपनी पोस्ट को आगे नहीं रखा, उसने अपने आप को आगे नहीं रखा, उसने अपने नाम को आगे नहीं रखा, उसने अपनी पत्नी को आगे नहीं रखा, उसने हमेशा प्रभु यीशु मसीह को प्राथमिकता दी। हालेलुया। अगर आप दानियल के जीवन के बारे में पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा उसकी जिंदगी का मैक्सिमम समय जो है वो बेबीलोन की गुलामी के अंदर बीता, क्योंकि 70 साल बेबीलोन के अंदर प्रभु के लोग गुलामी के अंदर रहे और प्रभु के वचन के अंदर लिखा अपनी जिंदगी का मैक्सिमम समय, ज्यादा समय उसने गुलामी के अंदर बिताया और वहां पर उसने अपना जीवन अपने सृष्टिकर्ता प्रभु यीशु मसीह के हाथों में समर्पण किया। हालेलुया। और आपको पता है प्रभु ने बेबीलोन के राज्य में उसके पद को ऊंचा किया, फारस के राजा के समय में उसके पद को ऊंचा किया। जब तक इजरायली यहूदा के लोग बेबीलोन और फारस की गुलामी में रहे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा प्रभु ने उसको टॉप लेवल के ऊपर रखा। हालेलुया। कहां पर रखा? टॉप लेवल पर। कारण क्या था? कारण था खुदा यीशु मसीह को प्राथमिकता देना। और क्या किया? वो 3 बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था और उसकी प्रार्थना के अंदर कोई रुकावट नहीं थी। हालेलुया। जब आप दानियल की किताब उसका 9वां 10वां अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा वो 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा। हालेलुया। और 21 दिन के बाद जब उसका उत्तर आया, उसने बोला मैंने बहुत दिन प्रार्थना की। स्वर्गदूत कहता तेरी प्रार्थना पहले दिन सुन ली गई थी और मैं आ गया था, इमीडिएट तेरा उत्तर आ गया था। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, मैं चाहता हूं खुदा यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन दाऊद की तरह हो जाए, आपका जीवन दानियल की तरह हो जाए, आपका जीवन नबियों की तरह हो जाए जिन्होंने सबसे पहले खुदा यीशु मसीह को रखा। हालेलुया। ये मेरा टॉपिक नहीं है, पर मैं आपको एनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए कि आपकी प्रार्थना ना रुके, इसलिए मैंने पिछली बार आपको वो संदेश दिया था। मैं विश्वास करता हूं जितने लोग आए थे उन्होंने उस संदेश के द्वारा आशीष पाई। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कैसे आपकी प्रार्थना यीशु के पास पहुंचेगी। अगर आप रोमियो की पत्री, सिर्फ मैं आज रोमियो की पत्री के ऊपर ही आपको थोड़ा सा आपका ध्यान जो है वो केंद्रित करना चाहता हूं। हालेलुया। रोमियो की पत्री के ऊपर मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। जब आप रोमियो की पत्री इसके पहले अध्याय को पढ़ेंगे, बड़े ध्यान से सुनने वाला संदेश है। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु के वचन के अंदर लिखा है, रोमियो की पत्री के अंदर संत पौलुस रोम के लोगों को लिखता है कि एक दिन यहोवा की जजमेंट, हालेलुया, यहोवा का न्याय इस संसार के ऊपर होगा। कारण क्या है? उन्होंने खुदा को देखा, उन्होंने प्रभु को देखा, उसके गुणों को देखा, उसकी बातों को देखा, लेकिन जो काम उसने उनको करने के लिए दिए उन्होंने वो काम नहीं किए। रोमियो की पत्री इसके पहले अध्याय के अंदर वो कहता है कि इसीलिए यहोवा ने उनको उनकी निकम्मी बुद्धि के ऊपर छोड़ दिया। हालेलुया। क्या कर दिया? निकम्मी बुद्धि के ऊपर छोड़ दिया। जब हम रोमियो की पत्री उसका दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर वो चंद यहूदियों को जो कर्मकांड के ऊपर विश्वास करते थे, जो ऐसी बातों के ऊपर विश्वास करते थे जो यहूदियों की परंपराओं के अनुसार था, उनको भी वो रद्द करता है और वो कहता है कोई भी व्यक्ति अपने कामों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के सामने धर्मी नहीं बन सकता है। हालेलुया। जब आप रोमियो की पत्री तीसरे अध्याय के अंदर आते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूं आज जब यहां से जाए रोमियो की पत्री को कम से कम 10 बार उसको रीड करें। कितनी बार? एक व्यक्ति का जीवन है, इसमें एक व्यक्ति का यीशु मसीह का जन्म कैसे होता है, उसकी बढ़ोतरी कैसे होती है, उसका पालन पोषण कैसे होता है, कैसे वो आत्मा में बढ़ोतरी करता है, कैसे वो यीशु के साथ चलेगा और कैसे उसकी जिंदगी में सेवकाई होगी, ये रोमियो की पत्री बताती है। हालेलुया। रोमियो की पत्री के अंदर संत पौलुस जो है पहले अध्याय के अंदर बताता है क्यों परमेश्वर ने, क्यों यहोवा ने संसार को छोड़ दिया।
क्योंकि उन्होंने यहोवा के मुकाबले, यीशु के मुकाबले जो उसको महिमा देनी चाहिए थी उसको नहीं दी। इसलिए प्रभु ने बाइबल काफी पहले अध्याय के अंदर उनको के निकम्मे मन के ऊपर छोड़ दिया। जब हम दूसरा अध्याय पढ़ते हैं, वो कुछ लोगों को कहता है जिन परंपराओं को, जिन कर्म कांडों को तुम मानते हो, उन कर्म कांडों के कारण तुम कभी भी प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं सकते। तीसरे अध्याय के अंदर वो आकर कहता है सबने पाप किया। हालेलुया। आप तो उठाकर बोलेंगे हालेलुया। आपका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन बदल जाएगा। रोमियो की पत्री इसके तीसरे अध्याय के अंदर वो कहता है सबने पाप किया है, सब यहोवा की महिमा से खाली है, सब यीशु की महिमा से खाली है। उसको बोला सर्वशक्तिमान पवित्र यहोवा ने एक उपाय किया, अपने बेटे खुदा यीशु को धरती के ऊपर भेजा ताकि जो कोई मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना परंतु सजीव का जीवन पाए। चौथे अध्याय के अंदर वो बड़ी जबरदस्त बात कहता है, किसी कर्मकांड की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ यीशु के ऊपर विश्वास करना। हालेलुया। चौथे अध्याय के अंदर वो अब्राहम का उदाहरण देता है। किसका उदाहरण देता है? अब्राहम का। और वहां पर वो कहता है वो कर्मों के द्वारा नहीं, अपनी बातों के द्वारा नहीं, अच्छी चीजों के द्वारा नहीं, पर यहोवा के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धर्मी गिना गया। हालेलुया। ये एक व्यक्ति का मसीह में जन्म और उसके बाद में जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसकी ग्रोथ कैसे होती है, ये रोमियो का चौथा अध्याय बताता है। जैसे हम 5वें अध्याय के अंदर आते हैं, 5वें अध्याय के अंदर वो कहता है प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा उसका प्रेम तुम्हारे दिलों में डाला गया है। हालेलुया। क्या किया गया है? प्रभु यीशु मसीह की आत्मा के द्वारा उसका प्रेम तुम्हारे हृदयों में, तुम्हारे मनों में, तुम्हारे जीवनों में डाला गया है। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होता है 6 और 7। हालेलुया। कौन सा? 6 और 7। छठे अध्याय के अंदर प्रभु का दास संत पौलुस कहता है क्या तुम नहीं जानते जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उन्होंने उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, और जैसे यीशु मुर्दों में से जीव था, जैसे तुमने बपतिस्मा लिया तुम्हारा पाप का शरीर व्यर्थ हो गया और मसीह यीशु के साथ तुम क्या हो गए? जीवित हो गए। हालेलुया। क्या हो गए? जीवित हो गए। छठा और 7वां अध्याय शरीर के कामों के बारे में बताता है। हालेलुया। और वो बताता है अब मैं मसीह में कौन हूं। हालेलुया। बड़ी अद्भुत किताब है। बाइबल जो है इसे तो पढ़ने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों को हम सुनते हैं कि मैं भी बहुत सारे लोगों को बोलता हूं आपको डेली बाइबल पढ़नी चाहिए। आपको पता खाली बाइबल पढ़ने से आप स्वर्ग में नहीं जा सकते, बाइबल पढ़ने से आप आशीषित नहीं हो सकते, बाइबल को खाली पढ़ने से आपकी जिंदगी के अंदर बढ़ोतरी नहीं हो सकती। इस बाइबल को आपको जीना पड़ेगा। हालेलुया। ये बाइबल किसी मनुष्य की थॉट्स नहीं है, किसी का विचार नहीं है, किसी मनुष्य ने अपनी कल्पना से इन बातों को नहीं लिखा। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 16 वचन के अंदर लिखा संपूर्ण पवित्र शास्त्र प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा गया। हालेलुया। ये समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धर्म की शिक्षा के लिए। हालेलुया। 6 और 7वें अध्याय के अंदर, 6 और 7वें अध्याय के अंदर वो कहता है मैं और आप मसीह यीशु के साथ बपतिस्मे में मारे गए हैं, गाड़े गए हैं, और जैसे यीशु पिता की महिमा के लिए जीता है मैं और आप भी जीते। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बच्चों, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं। वो वहां पर ऐसे ही बोलता है, संत पौलुस 6 अध्याय के अंदर ऐसे बोलता है मैं भी आपसे बोल रहा हूं मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मैं आपसे निवेदन करता हूं अपने आप को संसार के लिए, पाप के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए मरा हुआ समझिए, मसीह यीशु के लिए जीवित। हालेलुया। किसके लिए? मसीह यीशु के लिए। मेरी जिंदगी का अनुभव है, मैंने वचन में रहकर जीना सीखा है। हालेलुया। संत पौलुस ने कहता मैंने घटी में भी रहना सीखा, मैंने बढ़ोतरी में भी रहना सीखा, मैंने दुखों में भी रहना सीखा, मैंने पीड़ाओं में भी रहना सीखा, मैंने परेशानियों में भी रहना सीखा। कोई भी चीज मुझे यीशु के प्रेम से जुदा कारण। हालेलुया। जब आपका शरीर, पाप का शरीर व्यर्थ हो जाएगा, हालेलुया,
यीशु मसीह के नाम से मैं वादा करता हूँ, आप कभी भी टेंशन में नहीं रहेंगे। हालेलुया। आपको कभी भी बाइबल पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, आपको कभी भी प्रार्थना करने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, आपको चर्च में आने के लिए कभी भी फोर्स नहीं किया जाएगा। आप अपनी उंगलियों के ऊपर गिनेंगे, आज शनिवार है, हालेलुया, संडे, मंडे से आपके मन में प्यास होगी कि संडे को मुझे चर्च जाना है। आपको पता है कि आपके अंदर आत्मिक जागृति को दिखाता है। हालेलुया। अफसोस की बात है 10 बजे का टाइम है, फिर भी हम बहुत लेट आए। कारण ये नहीं है, क्या नहीं है, ये जब ये होगा प्रभु के साथ। इसलिए संत पौलुस ने 6 और 7वें अध्याय के अंदर बोला, अपने आप को संसार के लिए मरा हुआ समझिए, सारी चीजें पूछे। दानियल क्यों आ गया? हालेलुया। दानियल फारस राजा के समय में बहुत ऊंची पदवी के ऊपर था। राजा ने एक संदेश निकाला, कोई भी व्यक्ति उस राजा के अलावा किसी को भी दंडवत नहीं करेगा। आपको पता है, जब आप 6 अध्याय पढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा, जब दानियल को मालूम पड़ा कि हस्ताक्षर कर दिए गए, इसको कोई बदल नहीं सकता, उसके बाद में भी वो क्या, उसने यीशु मसीह को पहला स्थान दिया। हालेलुया। उसकी सजा मिली, उसको क्या मिली? सजा का मिली, उसको शेरों की मांदों में डाला गया। कहां डाला गया? कहां डाला गया? शेरों की मांदों में। क्या शेरों ने दानियल को खा लिया? क्या उसकी पोस्ट को खत्म कर दिया? क्या उसकी आशीष को छीन लिया? उसने पहला स्थान किसको दिया? हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहती, मैंने पिछली बार बताया था, जिस नाम से तुम नापते हो उसी नाम से तुम्हारे लिए भी, जितनी रिस्पेक्ट तुम देते हो वचन को, जितनी रिस्पेक्ट देते हो तुम प्रार्थना को, जितनी रिस्पेक्ट देते हो तुम यहोवा के वचन को, उतना ही तुम्हें मिलेगा। हालेलुया। ये मेरी जिंदगी का अनुभव है। प्रभु यीशु मसीह ने आपको शिरोमणि बनाने के लिए बुलाया, उत्तम आशीष देने के लिए बुलाया, अद्भुत आशीष देने के लिए बुलाया, शांति का जीवन देने के लिए बुलाया, आपको बढ़ोतरी के लिए बुलाया, आपके बच्चों को आशीष देने के लिए बुलाया, आपके वंश को आशीष देने के लिए बुलाया, आपको धरती के ऊपर पराक्रमी बनाने के लिए बुलाया। क्या आप यीशु को पहला स्थान देते हैं? हालेलुया। मेरा मन दर्द से भर जाता है। कौन सी जगह पर हमने यीशु को रखा? 6 और 7वें अध्याय के अंदर वो यही बातों को बताता है। वो कहता है, मेरे प्रियो, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, तुम मर चुके हो पाप के लिए। हालेलुया। जैसे तुमने अपने शरीर को पहले पाप की अभिलाषाओं के लिए समर्पित किया था, तुम अपने मुंह के द्वारा गंदी बातें करते थे, अपने शरीर के द्वारा गलत काम करते थे, गाली गलौज, झूठ, बुरे काम करते थे, बोला तुमने इसको स्टॉप कर दिया क्योंकि तुम मर गए, अब मसीह तुम में जीवित है। हालेलुया। जैसे तुमने अपने शरीर को पाप को समर्पित किया था, ऐसे ही 7वें अध्याय के अंदर वो कहता है, 6 और 7वें अध्याय के अंदर, अपने शरीर को यीशु मसीह की महिमा के लिए दे दो। हालेलुया। हालेलुया। आत्मा दे बड़ा जबरदस्त है। मैं रोमियो में रहना चाहता हूँ, ये आपका जीवन है। आप मसीह में जन्म लेंगे और कहां पहुंचेंगे, रोमियो की पत्री बताती है। हालेलुया। आपका जन्म, आपका बचपन, आपका टीनेज, उसके बाद में आप एक मैच्योर एज के अंदर आएंगे। हालेलुया। ये सब कौन बताता है? संत पौलुस कौन सी पत्री के अंदर? रोमियो की। हालेलुया। जैसे हम 8वें अध्याय के अंदर आते हैं, 8वें अध्याय के अंदर वो कहता है, तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो मरोगे। हालेलुया। तुम शरीर के अनुसार जियोगे तो, अगर तुम शरीर की अभिलाषा को आत्मा की सामर्थ के द्वारा मारोगे, 8वें अध्याय के अंदर लिखा, तुम जीवित पाओगे। 8वां अध्याय कहता है, जब यीशु तुम्हारे पक्ष में है तो तुम्हारा विरोधी कौन हो सकता है? 8वें अध्याय के अंदर कहता है, जो तुम यीशु में है उसके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। 8वें अध्याय के अंदर वो कहता है, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए वो आत्मा बताएगा। 8वें अध्याय के अंदर वो कहता है, कोई भी चीज मुझे और आपको यीशु के प्रेम से जुदा नहीं कर सकती है। हालेलुया। मेरी बहन, मेरे भाई,
मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूँ। अगर इस सप्ताह आपने रोमियो की पत्री उसके पूरे अध्यायों को पढ़ा, यीशु मसीह के नाम से उसको रिसीव किया, नेक्स्ट संडे यीशु मसीह के नाम से आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। 9वें अध्याय के अंदर वो इज़राइल की बात करता है और वो कहता है किस प्रकार यहोवा ने इज़राइल के लोगों के मनों को कठोर किया ताकि मैं और आप यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाए। हालेलुया। 10वें अध्याय के अंदर वो कहता है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। 10वें अध्याय के अंदर वो कहता है अगर तो अपने मन में विश्वास करे, अपने इस फोटो से इनकार करे कि प्रभु यीशु मसीह ने यहोवा ने प्रभु यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया, देखा तो निश्चय उद्धार पाएगा। रोमियो के पत्र में रहूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। ये बेंच में थोड़ा हिला दीजिए। जय मसीह की बेंच। मुझे पता है कि आप थके होंगे, ट्रेन में आए होंगे, पर आप यीशु मसीह के चरणों में आए। हालेलुया। कतरा कतरा लहू का इस तरह प्यार करना सिखाया। कैसे बचाया आपको, कैसे प्रेम करना सिखाया? अपने जिसने अपना कीमती रख दिया आपसे कुछ छिपा। 12वें अध्याय में मेरा टॉपिक 12वां है, पर मैंने आपको 1 से लेकर 11 अध्याय 10वें अध्याय के अंदर वो बोलता है कि तुम विश्वास करोगे, हृदय से, होठों से अंगीकार करोगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम उद्धार पाओगे। और जैसे 11वां और 9वां अध्याय दोनों सिमिलर है, ये यहूदियों के विषय में वो बोलता है, हमारा मेन विषय में 12वां है। और ये पता कौन से मसीहों को बोल रहा है? ये परिपक्व कौन से मसीह? जिन्होंने पहले दूसरे तीसरे अध्याय में जन्म लिया, अब वो चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां अध्याय पढ़कर 12वें अध्याय में आ गए। हालेलुया। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपसे डिमांड करता है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कम से कम 12वां अध्याय को 20 बार पढ़ो। कितनी बार? हालेलुया। 2 एकम 2 करके डंडा मत मारना, पर 20 बार पढ़ना और ये बोलना प्रभु उस 12वें अध्याय के द्वारा तुझे क्या सिखाना चाहता है। जिसने 12वां अध्याय पढ़ लिया वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। हालेलुया। अभी पढ़ लिया, उसको अपने हृदय में रख लिया, उसके अनुसार जीना शुरू कर दिया, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होगा। 12वां अध्याय पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन से मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। कोई भी पढ़ दीजिए। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसके पहले वचन से पढ़ेंगे बेटे। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे यहोवा की दया स्मरण दिलाकर। अब देखो 12वें अध्याय के अंदर वो परिपक्व लोगों को बोल रहा है। कितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं? आप लोग बड़े ध्यान से सुनिए। कौन से लोगों से बात करना? बोलो मुझसे बात करना बच्चों। कितने लोग यहाँ पर? बोलो मुझसे बात करना। हालेलुया। चंद लोगों की आवाज आ रही। बोलो आज का वचन रोमियो की पत्री 12वां अध्याय मेरे लिए है, मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन। आप बड़े बेटे विनती करता हूँ, मैं तुम्हें यहोवा की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और यहोवा को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यहोवा को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा। हालेलुया। क्या लिखा है? इसलिए है मेरे भाइयों, मैं तुम्हें यहोवा की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और यहोवा को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और आपको पता, जब आप ऐसा करेंगे तब आपकी जिंदगी के अंदर कुछ घटित होने लगेगा। प्रार्थना का उत्तर चाहिए? बोलो भाई। दानियल की तरह उत्तर चाहिए? दानियल की तरह आशीष चाहिए? दानियल के लिए पूजा पाठ चाहिए? दानियल की तरह प्रसिद्ध होना चाहते हैं? सब प्रसिद्ध होना चाहते हैं, सब आशीष पाना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि लोग मुझे मसीह की आत्मिकता में देखे।
और जैसा दानियल ने किया कि आप ऐसा करते, यहां पर वो क्या कहता है, यहोवा को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अभी दूसरा वचन बड़ा खास है, ध्यान दीजिएगा। इस संसार के सदृश ना बनो। क्या एडवाइस है? हालेलुया। मैंने वो कहता, मैं तुम्हें क्या करता हूँ, हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कर रहा हूँ, मैं भी आप लोगों के सामने हाथ जोड़कर नम्र निवेदन कर रहा हूँ, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और यहोवा को भागता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है, और इस संसार के सदृश ना बनो। हालेलुया। आगे, परंतु तुम्हारे नए मन के नए हो जाने से। मन क्या होना चाहिए? अब बोलो भाई, मन क्या होना चाहिए? सच बताओ, मन नया हो गया, विचार नए हो गए, ख्याल नए हो गए? अगर नए हुए होते एक भी व्यक्ति लेट नहीं होता। हालेलुया। जिनको फ्लाइट पकड़नी होती ना, उनको पता 10,000 का जाने वाला मेरा, 4 घंटे पहले जाना होता है, 5 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। पता क्यों? पैसे चले जाए। हालेलुया। ट्रेन छूटने वाली होती है, 7 बजे की ट्रेन है, रात को प्लान करना शुरू करते हैं, कल हमें ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन ही छूट लीजिए, क्या हो जाएगा? पैसा खराब। हालेलुया। शादी में जाना है, बस निकल गई, दोबारा हम जा नहीं सकेंगे। हालेलुया। बहुत बार मैं प्रचार कर चुका ये, जब तक आप सही नहीं हो जाते, मैं आपको ऐसे टोकता रहता हूं। एक बाप का फर्ज है, हालेलुया, एक बाप क्या करता है, जब तक उसका बच्चा सही ना हो जाए, वो उनको ठोकता रहे। हालेलुया। और मैं यीशु मसीह के नाम से विश्वास करता हूं, एक दिन आप वो व्यक्ति बनेंगे जिनको यीशु मसीह बोलेगा, आओ मेरे विश्वासियों के चेलो, मेरे साथ बैठो। हालेलुया। ये मेरे मन की मांग है। सबसे पहली बात, इस संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से। हाँ बेटे, आगे। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन क्या होना चाहिए? चाल चलन से क्या होता है? आदतें। हालेलुया। चाल चलन से क्या होता है? चाल चलन से क्या होता है? चाल चलन से क्या होता है? देखो, मसीह यीशु ने आने के बाद में मेरी आदतें बदली, मेरा स्वभाव बदला, मेरा जीवन बदला, मेरे काम बदले। क्या मेरे जीवन के अंदर कुछ बदलाव है? अब देखो, यहां पर एक बड़ा रहस्य बता रहा आपको संत पौलुस। हाँ, पढ़िए आगे। जिससे तुम यहोवा की भली। अब देखो, प्रभु की इच्छा जानना चाहते हो? बोलो भाई, इच्छा जानना चाहते हो, बात करना चाहते हो, दर्शन देखना चाहते हो सपने में यीशु आए, चाहते हो आपके सर के ऊपर हाथ लगाए, यीशु कहे, है मेरी प्रिय बेटी, मेरे बेटे, मैं तुझसे बेहद प्रेम करता हूँ, तेरे लिए मैं धरती पर आया हूं। उसके लिए तुम्हारा चाल चलन नया होना चाहिए, तुम्हारी बुद्धि नई होनी चाहिए, और जिससे तुम यहोवा की भली, भावती और सिद्ध इच्छा को, ना आगे, अनुभव से मालूम करते रहो। अनुभव से मालूम करते रहो, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण, मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, जो मुझसे मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ। हालेलुया। एडवाइस दे रहा है। क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? कौन एडवाइस दे रहा है? आज कौन एडवाइस दे रहा है? मैं। क्यों एडवाइस दे रहा हूं? क्योंकि आप यीशु मसीह भली, भावती और पवित्र इच्छा यीशु मसीह के नाम से मालूम कर पाएगा। ये मेरी जिंदगी का 28 साल का अनुभव है। पहला स्थान दे दो यीशु मसीह को। हालेलुया। कोई भी निराश होता कर दो, कितना भी लॉस होता उठा लो, कुछ भी होता है अपनी जिंदगी के अंदर सह लो। मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते वादा करता हूं, अगर आपने ये रोमन पत्री 12 पहला और दूसरा वचन आपने अपनी जिंदगी के अंदर स्टैब्लिश कर दिया, इसको ठान लिया, मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूं, आप उसकी भली, भावती और सिद्ध इच्छा को
मालूम करेंगे और वो आपको दुनिया के ऊंचे पदों के ऊपर लेकर जाएगा। हालेलुया। आपको बच्चों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके फ्यूचर की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनकी पढ़ाई की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजनेस की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यीशु कहता मैं बनाऊंगा। हालेलुया। और मैं ये भी वादा करता हूं आप झुकी में नहीं रहेंगे। मैं यीशु के नाम से ये भी वादा करता हूं आप गरीब नहीं रहेंगे। मैं यीशु मसीह के नाम से ये भी वादा करता हूं आपकी जिंदगी के अंदर गंभीर बीमारियां नहीं होगी। हालेलुया। जब आप यीशु मसीह की आत्मा से भर जाएंगे, प्रभु के वचन के अंदर लिखा जहां यीशु का आत्मा वहां पर आजादी है। हालेलुया। अब यहाँ पर ना आपको यीशु मसीह ने बैठकर सुनने के लिए नहीं बुलाया। सब लोग सुन लीजिए, जितने लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ, आपको सिर्फ सुनने के लिए यीशु मसीह ने नहीं बुलाया। पहला अध्याय से लेकर 12 अध्याय तक मैं ले आया हूँ। कैसे विश्वासी का जन्म होता है, कैसे वो बढ़ता है, कैसे वो विश्वास के द्वारा बढ़ता है, कैसे पवित्र आत्मा आता है, कैसे बपतिस्मा होता है, कैसे शरीर की अभिलाषा पीछे जाती है, कैसे आत्मा में आगे आना है, 10वें अध्याय के अंदर कैसे उद्धार होता है, 11वें अध्याय के अंदर क्या होता है, 12वें अध्याय के अंदर वो हर एक व्यक्ति से बात कर रहा है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति से क्या कर रहा है, बात कर रहा है। ध्यान दीजिए, 3 वचन बड़ा खास है। सुनिए 3 वचन बड़ा खास है। हाँ जी पढ़ो बेटे। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है तुम में से हर एक से कहता हूँ, मैं भी आज उस अनुग्रह के कारण जो प्रभु यीशु मसीह से मुझे मिला है, यहाँ पर बैठने वाले, यूट्यूब के ऊपर देखने वाले, ऑनलाइन देखने वाले हर एक व्यक्ति से यीशु के नाम से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे। जैसा समझना चाहिए। कई बार हम अपने आप को ओवर स्मार्ट समझते हैं, हम यीशु से भी ज्यादा स्मार्ट समझते हैं। पर संत पौलुस एडवाइस दे रहा है अपने आप को जितना समझना चाहिए कोई व्यक्ति उससे ज्यादा अपने आप को ना समझे। आगे एडवाइस दे रहा, ध्यान दीजिए। हाँ जी। पर जैसा यहोवा ने दिया है हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सबुद्धि के साथ सब लोग सत्य बुद्धि के साथ अपने को समझे। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग हैं। अब देखो एक देह है, मेरी एक बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इसमें उंगलियां भी है, इसमें अंगूठा भी है, आंखें भी है, कान भी है, मुंह भी है, सर भी है, हालेलुया, पैर भी है। तो यीशु मसीह मुझसे और आपसे सब लोगों से बहुत जबरदस्त बात कर रहा है। ध्यान से देखा जी। और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, सब अंगों का एक सा ही काम नहीं, वैसे ही हम जो बहुत हैं, जैसे हम बहुत सारे हैं, मसीह में एक देह होकर, हम मसीह की क्या है, बोलो मैं मसीह की देह हूँ। सब लोग बोलो मैं मसीह की देह हूँ। हाँ आज आगे, आपस में एक दूसरे के अंग हैं। हम क्या है, एक दूसरे के। कभी पैरों और हाथों की लड़ाई होती हुई देखी है? बोलो भाई, अगर पैर में चोट लग जाए तो हाथ क्या करता है, हेल्प करता है। उसी समय उस पे हाथ आ जाता है, जब मुझे पहले दूंगा तेरा कुछ चिंता मत करो। हालेलुया। आंख में समस्या हो जाती है, उसी समय हाथ आता है और वो कहता है मैं तेरे अंदर से पानी बहने नहीं दूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया। अब मेरी बातों को समझ रहे हैं? जैसे कोई मुझे मारने के लिए आता, मेरी देह को, मेरे पैर मेरी मदद करते, मैं भागूंगा तेरे साथ, तेरे को पिटने नहीं दूंगा। ये क्या है, अंग एक दूसरे की हेल्प करते हैं कि मैं धरती के ऊपर कौन सा जीवन जीऊं, स्वास्थ्य वाला। गोली कैसे खाते हैं बेटे, कैसे खाते गोली? हाथों से। खाना कैसे खाते हैं? हाथों से। हालेलुया। चंगाई का पेट में दर्द हो तो गोली कैसे खा सकता है? हालेलुया। पेट अपने आप गोली खा सकता है? उसको किसकी मदद की जरूरत है? हालेलुया। सर में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाना है, कौन लेकर जाएंगे? जिनके पैर नहीं है उनको कौन लेकर जाता है? दूसरे लोग उठाता। हमारे पैर हमारी मदद करते हैं कि हम डॉक्टर के पास जाएं और अच्छी मेडिसिन को रिसीव करें। ये एक दूसरे की हेल्प करते हैं हम। हालेलुया। आंखें देखने में हेल्प करती है, कान सुनने में हेल्प करते हैं, मुंह बोलने के लिए, खाने के लिए हेल्प करता है, पैर दौड़ने के लिए हेल्प करते हैं। और यहाँ पर संत पौलुस एडवाइस दे रहा, मसीह के
हालेलुया। इसलिए हमारी प्रार्थना यीशु के पास नहीं जाती। इसलिए मैंने आपको पिछली बार पढ़ाया था, मत्ती के सुसमाचार के अंदर लिखा, जब तू वेदी के पास आए सबसे पहले अपनी भेंट को रख और अपने जीवन को चेक कर, अगर मेरे जीवन के अंदर विरोध है उसको खत्म। हालेलुया, हालेलुया। ताकि तेरी प्रार्थना किसके पास पहुंचे? यीशु मसीह के पास पहुंचे। बड़ा बेटे आगे क्या लिखा है? जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। हमें कौन से वरदान मिले? हालेलुया। सब पास्टर नहीं हो सकते, सब पास्टर नहीं हो सकते, सब सोनू भाई नहीं हो सकते। सोनू भाई का काम है ढोल बजाना, पास्टरी का काम है वर्शिप करना, मेरा काम है प्रचार करना, इस लड़के प्रकाश का काम है कुछ और काम करना, अभिषेक का काम है कुछ और काम करना। पर ये सब किसके लिए काम कर रहे हैं? प्रभु यीशु के लिए। हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ ध्यान दें। हालेलुया। ये अंग यीशु मसीह ने दिए हैं कि मैं धरती के ऊपर अच्छा जीवन जीऊं, मेरी मदद करने के लिए। अगर अंग एक दूसरे के विरोधी हो जाए, मेरी आंख में चोट लगे, मेरा हाथ बोले मैं आपकी कोई मदद नहीं करने वाला, आंख के लिए अपने आप की सुरक्षा कार्य। हालेलुया। वो बोला मैं खाना ही नहीं खाऊंगा, जाओ कर लो जो करना, तुम कैसे चलोगे? वो खाना नहीं खाएगा, कैसे ताकत मिलेगी? मिलेगी? वो कहता मैं खाना खाऊंगा क्योंकि मुंह से मेरी बॉडी को एनर्जी मिलेगी। यहां पर बड़ी खास बात मैं आपको बोल रहा हूं, हम स्वार्थी अपने लिए प्रार्थना करते हैं, ज्यादा देर दूसरों के लिए प्रार्थना लिख देते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। मुझे पता 100 में से 90 लोग प्रार्थना नहीं करते। सबसे पहले लिखेंगे हाँ हम प्रार्थना करेंगे, अंदर मुझे पता होता कौन प्रार्थना करने वाला कौन करने वाला नहीं। हालेलुया। बातें कड़वी हो सकती है, मैंने बहुत पता है नींद कड़वी होती है पर सेहत के लिए बड़ी अच्छी होती है। हालेलुया। ध्यान दीजिए। तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो। अब देखो ये सारी चीजें बड़ी जबरदस्त है। लिखा है जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है, मैं विश्वास के परिमाण के अनुसार भविष्यवाणी करे। वो विश्वास के द्वारा क्या करे? विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। हाँ आगे, यदि सेवा करने का दान मिला हो। हालेलुया। किसी को भी झाड़ू मारना अच्छा नहीं लगता, मैं गारंटी से बोल रहा हूं, लगता है? सबको माइक पकड़ना अच्छा लगता है, सबको वर्शिप लीडर बनना अच्छा लगता है, सबको प्रचार करना अच्छा लगता है। ओह माय गॉड कितना मजा है। हालेलुया। यहाँ पर कहता है जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला वो क्या करे? जिसको सेवा करने का वरदान मिला, सेवा पानी पिलाना भी हो सकता है, सेवा झाड़ू मारना भी हो सकता है, सेवा बाथरूम साफ करना भी हो सकता है, सेवा सड़क ठीक करना भी हो सकता है। हालेलुया। हाँ पढ़ो आगे। तो सेवा में लगा रहे। जिसको भविष्यवाणी का वरदान है वो भविष्यवाणी करने में लगा रहे, जिसको सेवा करने का वरदान है वो सेवा करने में लगा रहे। यदि कोई सिखाने वाला हो, तो सिखाने में लगा रहे। वो किस में लगा रहे? हालेलुया। और भाई 2-4 लोगों को ढोल सिखाना है। हालेलुया। ये मैंने तो नहीं लिखा बच्चों, कहीं आपको लग रहा हो कि भैया मैंने लिख दिया, मैंने नहीं लिखा। लगभग 1900 साल पहले संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा लिखा, मसीह की देह कैसे उठनी पाएगी, मसीह के लोग कैसे बढ़ती पाएंगे, मसीह के लोग कैसे आशीषित हो जाएंगे, कैसे मसीह के लोग आशीष पाएंगे। जैसे ये बहन ने छोटी बेटी ने बताया कि मैं डेली लोगों को इकट्ठा करती हूँ और उनके साथ संकेत प्राप्त करता हूँ। हालेलुया। मैंने बोला, किसने बोला? और मैं वादा करता किताब यीशु मसीह बहन कोमल भी ऐसा करती है, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करती है, घर पे जाती है, प्रार्थना करती है। और विश्वास करो 1 साल हो गया चर्च पिरामिड को शुरू की हो, एक भी घर के अंदर मैंने 1 साल में शायद विजिट करी होगी। वहां से लगभग 15 लोग आते हैं। मैं कहती हूँ अब सारे काम मैं ही करूंगा तो बाकी काम कौन करेगा? फिर तो सारी आशीष किसको मिलेगी? हम देखते रहते हैं कि काम पास्टर का है तो पास्टर ही करेगा। पास्टर के पास आशीष थी है जिंदगी भर रहेगी, पर अगर आपने नहीं किया तो आपको नहीं मिलेगी। हालेलुया। एक बहन की बातें सुन के, बेटी की बातें सुन के मुझे बहुत एनकरेजमेंट मिली, ये कितनी अच्छी बात है, उसके दिल में है कि मैं कुछ करूंगा। हालेलुया। ये काम आप ही कर सकते हैं।
आपका ये जुड़ा नहीं है। हर बार मैं बोलता हूँ हालेलुया। कहता है जिसको सेवा का वरदान मिला वो सेवा करे, जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला भविष्यवाणी करे। आगे बढ़ो। जिसको सिखाने का वरदान मिला वो क्या करे? सिखाने के लिए ढोल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, वर्शिप भी हो सकती है, प्रार्थना करना भी होता है। यीशु मसीह को चेले जाकर बोलते प्रभु जी प्रार्थना कैसे करनी है? यीशु कहता चलो आओ मैं तुम्हें सिखाऊं प्रार्थना कैसे करनी है। हालेलुया। अब यहाँ पर आगे इसका निचोड़ आएगा, बड़ा ध्यान से सुनना, प्लीज बड़े ध्यान से सुनना। हाँ जी आगे। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। अब देखो भविष्यवाणी वाला करने वाला ये नहीं बोल सकता हो भाई भविष्यवाणी मैं भविष्यवाणी करता हूँ तू नहीं ये कर सकता। वो कहता भविष्यवाणी करना मेरा काम है, सिखाना मेरा काम है, प्रचार करना उपदेशक का काम है और सेवा करना किसी दूसरे का काम है। हाँ जी आगे। दान देने वाला उदारता से दे। जो दान, कई लोगों को दान देने का बड़ा तगड़ा गिफ्ट होता है। वो कहता दान देने वाला दान देता रहे। आगे। जो अगुवाई करे, जो अगुवाई करने वाला हो वह उत्साह से करे। अब देखो कुछ लोगों को दान देने का क्या करने का? अगुवाई करने का। सब तो बोलेंगे हालेलुया। कई लीडर बड़े अच्छे होते हैं, उनको मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना आता है। शायद मेरे को नहीं आता, मेरे को प्रचार करना आता है उसकी कृपा से। शायद मुझे मैनेजमेंट करना नहीं आता। मैनेजमेंट करने का किसी और के पास पता है, प्रार्थना करने का किसी और के पास पता है, गीत गाने का किसी और के पास पता है, टीचिंग देने का किसी और के पास पता है। हालेलुया। ये परिपक्व मसीहों को बोल रहा हूँ। यहाँ पर चंद लोग हैं जो नए हैं, ज्यादातर लोग 5 साल से ज्यादा पुराने हैं। क्या करते हैं मसीह के लिए? खाते पीते सो जाते हैं, बस यही जीवन है। बाइबल बताती पढ़ लेना, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय लिखा है अगर तुम इसी जीवन में इच्छा रखते हो खुदा से तुम सबसे बड़े अभागे हो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वचन कह रहा है। हालेलुया। कितनी बार मैंने प्रचार किया, मैंने बोला हर एक व्यक्ति को खुदा यीशु मसीह ने एक खास मकसद के लिए बनाया है। अपने आप से अकेले बैठकर सवाल करो प्रभु यीशु मसीह मैं तेरे काम के लिए कहां इस्तेमाल हो सकता हूं? हालेलुया। अब पढ़े बेटे। जो दया करे वह हर्ष से करे। जो दया करे वो कैसे करे? जो दया करे वो किससे करे? जो दया करे वो किससे करे? किसी को दया करने का वरदान मिला। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई बड़ी जबरदस्त बातें में आपसे बोल रहा हूं, और जब तक आप इन बातों को नहीं समझेंगे आप धरती के ऊपर यीशु मसीह की भली और आपकी इच्छा को जान नहीं सकते। पहला कुरिन्थियों उसका भी 12वां अध्याय निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय बड़ा खास संदेश है, सब लोगों का ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। आप लिख लीजिए, हमारे बच्चे बड़े टैलेंटेड हैं। यहाँ पर देखो बेटी बड़े ध्यान से लिखती है, टॉपिक भी लिखती है और हर बार ग्रुप में डालती है। अगर आपको कोई वचन ना मिले, अभी आप लिखने में चूक जाए तो आपको प्रेयर रिक्वेस्ट ग्रुप के अंदर वो वचन मिल जाएगा। हाँ पढ़े। हे भाइयों 12 की 4 से पढ़ना। वरदान तो कई प्रकार के हैं। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय 4 वचन से पढ़ रहे हैं, ध्यान देना। हाँ वरदान तो कई प्रकार के हैं। वरदान तो कई प्रकार के हैं परंतु आत्मा एक ही है। आत्मा एक ही है और सेवा भी कई प्रकार की है। सेवा भी कई प्रकार की है परंतु प्रभु एक ही है। सेवा कितने प्रकार की है? हालेलुया। बोलो सेवा कितने प्रकार की है? कई प्रकार की। हाँ और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं परंतु यहोवा एक ही है। यहोवा एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हाँ सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए। किसके लाभ पहुंचाने के लिए? हालेलुया। सब लोग मेरी तरफ देखेंगे। हालेलुया। ये मैं किसके लिए बोल रहा हूँ? बोलो भाई किसके लिए बोल रहा हूँ? मुझे तो पता है, मैं तो पढ़ता हूँ डेली बाइबल, बिना नागा पढ़ता हूँ, बिना नागा खुदा के चरणों में बैठता हूँ। मुझे पता है मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा, मैं तो जाऊंगा उस पर।
मेरे मन की उमंग है यहाँ पर बैठने वाला, ऑनलाइन सुनने वाला, यूट्यूब के ऊपर सुनने वाला हर एक व्यक्ति यीशु के साथ बैठे स्वर्ग में। हालेलुया, हालेलुया। जबरदस्त वचन है। ये सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं? दूसरों के नाम के। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे ढोल बजाने के कितने पैसे मिलते हैं आपको? कोई मिलता है? और दिए मैंने पैसा दूसरे लोगों से कितने पैसे मिलते? एक प्रोग्राम 5,000 रुपए, एक प्रोग्राम करने के कम से कम 5,000 मिलते हैं फ्री में, पसीने से भीग जाते हैं। कारण क्या? किसके लिए बजा रहे हैं? आपको क्या लगता है आपने पसीने में ढोल बजाया, खुदा यीशु मसीह कुछ नहीं देगा? हालेलुया, यहाँ पे मैं चिल्ला रहा हूँ प्रभु की सेवा के लिए, आगे आ जाओ। क्या यीशु मसीह मुझे कुछ नहीं देगा? मैं वादा करता हूँ देगा, दे रहा है। हालेलुया, लिखा है ये सब काम किस लिए करते हैं? दूसरों के लाभ के लिए। यहाँ पर वो भाई इतनी जोर जोर से वर्शिप करके गया, किसके लिए? आपके लाभ के लिए। हालेलुया, यहाँ पर वो इतने जबरदस्त साज बजा रहे थे, किसके लिए? आपके लाभ के लिए। प्रकाश यहाँ सुबह 9 बजे से, किसके लिए? आपके लाभ के लिए। कलीसिया आए, ये साफ सुथरा आपको दिख रहा है, भाई ने, एक बहन ने बड़ी मेहनत करी है आपके लिए। वो आप भी कुछ करेंगे कि नहीं? जाएंगे और चले जाएंगे। हालेलुया, हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ वरदान दिया गया है, समझो। हाँ, पढ़ो आगे क्या लिखा है? हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है। हर किसी को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती हैं, किसी को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें, और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की बातें। दूसरे व्यक्ति को दूसरा वरदान दिया जाता है, ज्ञान की बातें। किसी को उसी आत्मा पे विश्वास, किसी को उसी आत्मा के द्वारा विश्वास, और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। कितने प्रकार के वरदान आ गए? ये सारे मेरे अंदर ही होंगे? बोलो भाई, सबके अंदर। कई बहनों को मैंने देखा कि जबरदस्त प्रार्थना करती, कई मैंने बहनों को देखा वो इतना जबरदस्त काम करती। मैं प्रभु भोज वाले दिन देखता हूँ यहाँ पर बहनें कितनी डेडिकेशन के साथ बर्तन साफ कर रही होती। आपको क्या लगता है यहाँ उनको देख नहीं रहा? लेकिन तेरे परिश्रम को मैं जानता हूँ। प्रकाशित वैज्ञानिक की किताब पढ़ना, वो कहता मैं तेरी मेहनत को, तेरे परिश्रम को जो तू मेरे लिए कर रहा है, मैं इसको देख रहा हूँ, मैं इसको कमी कतरा के निकल जाते हैं, वो भी प्रभु देख रहा है। इसको करते रहने में कोई बात नहीं, ये मूर्ख है, ये लगा रहेगा, वो भी प्रभु यीशु मसीह देख रहा है। हालेलुया, हालेलुया। हर किसी की वही खाता वहां पर चल रहा है। हालेलुया, सब अपने हाथ को बढ़ाकर बोलेंगे हालेलुया। हर किसी को कोई ना कोई वरदान मिला। अब देखो, अब 11 को पढ़ो बेटे। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य, ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, वही एक आत्मा करवाता है, और जिससे जो चाहता है, और जिससे वह चाहता है वह बांट देता है। वह बांट देता है। अब 12 बड़ा खास वचन है, ध्यान देना। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है, जिस प्रकार देह तो एक है, और उसके अंग बहुत से हैं। हालेलुया। वहां पर क्या बोला था पौलुस ने? हम सब किसकी देही के अंग है? हालेलुया। हम सब किसकी देही के अंग है? किसकी देही के अंग है? कोई हाथ है, कोई उंगली है, कोई अंगूठा है, कोई पैर है, कोई आंख है, कोई मुंह है। हालेलुया। यहाँ पे वो बातों को क्लियर करना, बहुत जल्दी खत्म करना, ध्यान देना। हाँ जी। और उस एक देह के सब अंग, और उस देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। हम सब कौन है? ये बोलते हैं कि ये मेरा हाथ मेरा नहीं है, ये मेरे साथ जुड़ा हुआ, तो ये क्या है? ये पास्टर जॉन है। मुंह क्या है? पास्टर जॉन है। ये कान क्या है? ये सब मिलके पास्टर जॉन बनते हैं। हालेलुया। ऐसे हम सब लोग मिलके कलीसिया बनते हैं, हर एक अंग का कोई ना कोई काम। हालेलुया। नहीं बने में बैठे हुए सोच रहे हैं कि मेरा काम में आऊं मारते हो। पास्टर साहब कहता मत बोलो, मैं तो बदलने वाला। हालेलुया। तारीखें बदल जाए, समय बदल जाए, संडे बदल जाए, पर मैं बदलूंगा नहीं। हालेलुया। और यीशु मसीह के वचन के अंदर रोमियो 12 के अंदर पढ़ा था, तुम्हारी बुद्धि और मन के नए हो जाने से तुम्हारे जीवन का चाल चलन भी बदलता जाए। हालेलुया। हाँ पढ़ो बेटे, बड़ा खास है।
जल्दी करो। उसी प्रकार मसीह भी है, उसी प्रकार मसीह भी है, क्योंकि हम सब ने क्या यहूदी हो, क्या यूनानी हो, क्या दास हो, क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया। एक देह होने के लिए क्या लिया? हालेलुया, हालेलुया। अगर मेरे हाथ नहीं होते तो मैं ऐसे करके खड़ा होता, माइक पकड़ने वाला कोई नहीं होता। एक आता है ना निक नाम का व्यक्ति, इसके पैर भी नहीं, इसका हाथ भी नहीं, इसको बचाने को उठाना पड़ता है। हाथ माइक पकड़ने के लिए मेरी मदद कर। ऐसे आप अपनी जिंदगी के अंदर देखिए, मैं कलीसिया के अंदर क्या हूं? हालेलुया। मेरा क्या रोल है? क्या मैं कलीसिया के लाभ पहुंचाने के लिए कर रहा हूं? खुद से सवाल पूछ लेना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे। और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया, एक ही आत्मा पिलाया गया, इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं, क्योंकि देह में एक ही अंग नहीं, परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे, अगर पाँव कहे मैं हाथ नहीं, इसलिए देह का नहीं। हालेलुया। विश्वासियों में भी लड़ाई हो जाती है। ये काम मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता, मैं यहाँ नहीं जा सकता हूँ, मैं उससे बात नहीं कर सकता हूँ, मैं इससे बात नहीं कर सकता हूँ। वो कहता अगर ये शरीर आपसे ऐसा कहे, पैर कहे कि मैं हाथ नहीं इसलिए मैं तो काम धर्म जाना मैं नहीं लिखा। संत पौलुस ने 1900 साल पहले लिखा, पहली शताब्दी के अंदर ये नया नहीं लिखा गया। हालेलुया, अब पढ़ो आगे। तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? क्या इस कारण मैं देह का नहीं? और यदि कान कहे, अगर कान कहे मैं आँख नहीं, इसलिए देह का नहीं, इसलिए देह का नहीं, तो क्या वह इस कारण देह का नहीं? क्या इस कारण देह का नहीं? यदि सारी देह आँख ही होती, सारी देह आँख की होती, तो सुनना कहाँ होता? सुनना कहाँ होता? पढ़ते जाओ। सारी देह कान ही होती, तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच यहोवा ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और न सिर पाँव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। और देह के जिन अंगों को, आप देखो 27 से पढ़ो बेटी, 27 से। इस प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो। तुम कौन हो? हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 12:27 वचन कहता तुम सब क्या हो और तुम सब के काम क्या है? हालेलुया। काम क्या है? अलग अलग किसके लिए? कलीसिया को लाभ पहुंचाने। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे लोगों को मैंने सुना प्रभु यीशु मसीह में तेरे लिए इस्तेमाल होना चाहता हूँ, प्रभु प्लीज मुझे इस्तेमाल कर। जब प्रभु थोड़ा बोलता हो टाइम को मैनेज कर। सारी जिंदगी रोते रहो, प्रार्थना करते रहो, कुछ नहीं होने वाला। मेक डिसीजन, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, प्रभु मैं करूंगा। हालेलुया। कुछ करना चाहते हैं? आज रात को जाकर सवाल पूछना अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह तेरा कलीसिया में क्या काम है? जब कलीसिया का हर एक व्यक्ति जिम्मेवारी लेगा, सुसमाचार सुनाना मेरा काम है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना मेरा काम है, चर्च के अंदर कोई काम है वो मेरा काम है, अगर यहाँ पर किसी चीज की आवश्यकता है ये मेरा काम है। जिस पर आपने किस तरीके से सोचना शुरू कर दिया, मैं यीशु मसीह के नाम से वादा करता हूँ आपका भी और दूसरों का भी जीवन यीशु के नाम से बन जाएगा। पढ़ो बेटे 27 को दोबारा से। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो, और अलग अलग उसके अंग हो, और यहोवा ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य के काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, और उपकार करने वाले, और प्रबंध करने वाले, और नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यद्वक्ता हैं? बोलेंगे हालेलुया। हर एक कुछ ना कुछ काम दिया गया। आइए हम सब लोग अपने स्थानों में खड़े हो।